रूस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का किया समर्थन, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार मिला मारिया कोरिना माचाडो को। नॉर्वे, नई दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा शुक्रवार 10 अक्टूबर को की गई, जिसके तहत वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अथक और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया है। हालांकि पुरस्कार की घोषणा से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा थी। ट्रंप के समर्थन में आया रूस। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से कुछ ही समय पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार देने का खुलकर समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध में पहल की सराहना। रूसी सरकार का मानना था कि ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण पहल की है, जो शांति बहाली की दिशा में एक सराहनीय कदम है। सकारात्मक कदम। क्रेमलिन के शीर्ष सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार मॉस्को ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में था और उनका मानना था कि ट्रंप का नामांकन वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी तनाव कम करने में योगदान दिया है। ट्रंप के बड़े दावे। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी इच्छा कई बार जाहिर कर चुके थे। उन्होंने दावा किया था कि अपने 7 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने समझौते के माध्यम से 7 बड़े युद्धों को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम को लेकर चल रही शुरुआती वार्ता को अपना 8वां युद्ध समझौता बताया था। ट्रंप द्वारा दावा किए गए संघर्षों में शामिल हैं इजराइल ईरान, भारत और पाकिस्तान, कांगो और रवांडा, कंबोडिया थाईलैंड, आर्मेनिया और अजरबैजान, नील नदी पर बांध विवाद माइनस मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया, कोसोवो। ट्रंप को नहीं मिला और पुरस्कार दोइची। रूस के समर्थन और ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना माचाडो को देने का फैसला किया। माचाडो ने अपने देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव के लिए संघर्ष किया है। नोबेल कमेटी ने उनके काम को नागरिक साहस का असाधारण उदाहरण बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि नॉमिनेशन की समय सीमा के बाद उनके द्वारा किए गए कुछ शांति प्रयासों को उतना महत्व नहीं दिया गया और नोबेल कमेटी आमतौर पर लंबे समय तक शांति के लिए किए गए ठोस योगदान को प्राथमिकता देती है। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल जीतने का सपना इस बार पूरा नहीं हो सका।